एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो 10th क्लास इंग्लिश की थर्ड पोएम है, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। और दिस पोएम इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। ओके, आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन एंड थीम एंड आफ्टर दिस आई विल गिव द समरी ऑफ दिस लेसन। मैं इसकी समरी के बारे में बताऊंगा। लेट अस स्टार्ट। ए टाइगर इन द जू इज ए ब्यूटीफुल पोएम। इट इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। एक ब्यूटीफुल पोएम है और ये लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब कंपेयर, तुलना करना, एक टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट्स। एक टाइगर जो जू में है उसको और जू को कंपेयर करता है जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी फॉरेस्ट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब उसका जो अपना घर है, उसका अपना घर तो फॉरेस्ट है ना, तो फॉरेस्ट में जो टाइगर रहता है उससे कंपेयर करता है। इन हिज नेचुरल हैबिटेट या सराउंडिंग, अपने नेचुरल हैबिटेट में या घर में, द टाइगर इज़ हैप्पी एंड जॉयफुल। जो टाइगर है वो खुश है और जॉयफुल है। बट इन द केज, लेकिन केज में, इन द जू, जू की केज में, ही इज़ इन रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, वो एंगर में है, एंड ट्रबल, और ट्रबल दुख में है, कष्ट में है। ओके, ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। दिस पोएम शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन लाइफ। जो ये पोएम है वो यहाँ पे फ्रीडम, लाइफ में आज़ादी की महत्वता, इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व को प्रकट करता है। द पोएट आल्सो एक्सप्लेन, और पोएट ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या एक्सप्रेस करता है या एक्सप्लेन करता बताता है कि द कंडीशन ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स की जो कंडीशंस होती है, दैट केज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, जिनको केज में डाल दिया जाता है बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्य द्वारा, फॉर देयर ऑन फन, अपने मजा, अपने आनंद के लिए एनिमल्स को केज में डाल दिया जाता है। उन एनिमल्स की कंडीशन को भी यहाँ पे प्रकट किया है, यहाँ पे एक्सप्रेस किया है उसको, ठीक है, या उसको भी एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम। ओके, द पोएम हैज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टाइगर दैट इज़ ब्यूटीफुल। एक टाइगर का डिस्क्रिप्शन दिया है जो बहुत ही सुंदर है। एंड ही इज़ वॉकिंग इन हिज केज, वो अपनी केज, केज का मतलब होता है गुफा में वॉक कर रहा है। और दो वो केज कहाँ पे है? इन ए जू, जो एक जू में है। द पोएट गिव्स कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट या कंपेयर करता है, कंपैरिजन ऑफ ए टाइगर इन जू या इन द केज टू ए टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट्स। जो नेचुरल हैबिटेट्स है, जो फॉरेस्ट है, उसमें जो एक टाइगर रहता है उसको कंपेयर करता है एक जू में रहने वाले टाइगर से। ठीक है, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। और ये पोएम पहले मूव करती है, पहले तो जू का डिस्क्रिप्शन देता है पोएट, फिर जंगल में जो टाइगर रहता है उसका डिस्क्रिप्शन देता है, एंड अगेन द पोएट कम्स टू द जू एंड डिस्क्राइब द टाइगर। ओके, तो द पोएम मूव करती है, जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हम मूव करते हैं जू में, जू से जंगल की तरफ, फिर जंगल से अगेन जू, जू के में। ठीक है, द पोएट सी ए टाइगर, पोएट एक टाइगर को देखता है। ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो एक बहुत सुंदर है। एंड वॉकिंग इन हिज लिटिल केज, वो एक छोटी सी अपनी केज है उसमें वॉक कर रहा है, चल रहा है। ही हैज़ ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स, उसके ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स का मतलब लाइनें हैं उसके शरीर पर या उसके स्किन पर। ओके, ब्यूटीफुल स्किन ऑन हिज स्किन, एंड हैज़ वेलवेट लाइक सॉफ्ट पाव। पाव का मतलब उसकी जो पंजे हैं वो वेलवेट लाइक है, वेलवेट की तरह है, सॉफ्ट। ओके, बट द टाइगर इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन ये टाइगर है वो खुश नहीं है। ठीक है, ही इज़ मूविंग विद एंगर, एंगर। ओके, और ये जो केज में मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग विद रेज या एंगर के साथ, रेज कहो या एंगर कहो, इन द केज इन ए स्टारी नाइट। एक स्टारी नाइट है और ये रात में उसमें गुस्से में घूम रहा है। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वॉज नॉट कन्फाइंड, नॉट कन्फाइंड, पोएट ये कहता है कि यदि ये टाइगर को, कन्फाइंड का मतलब होता है बंद करना, अरेस्ट करना, करके रखना, बंद करके रखना, टू दिस केज, इस केज में बंद किया नहीं होता, ही वुड हैव बीन मूविंग फ्रीली इन हिज नेचुरल हैबिटेट, वो उनका जो अपना प्रकृति का जो घर है उसका, यानी कि फॉरेस्ट है, उसमें फ्रीली घूम रहा होता। ही
वुड हैव बीन हाइडिंग बिहाइंड द लॉन्ग ग्रासेस, वो छुप रहा होता लंबी लंबी घासों के पीछे, नियर ए वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी या वाटर पॉन्ड के पास में, होल के पास में वो छुपा होता, टू कैच इट प्रे, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए, दैट इज टीयर, किसी हिरण को पकड़ने के लिए, अपने प्रे हिरण को पकड़ने के लिए वो वहाँ पे लंबी घासों में छुपा होता। ही वुड हैव टेरराइज्ड, और उसने टेरराइज का मतलब डरावना, टेरराइज का मतलब डरा दिया होता, द विलेजर्स को, किस विलेजर को, लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया के चारों तरफ जो रह रहे हैं उनको डरा दिया होता। ही वुड हैव बीन हंटिंग एट हिज विल, और वो जो अपना शिकार कर रहा होता वो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा होता। ओके, द पोएट, एक्चुअली पोएट सी ए टाइगर इन द केज, टाइगर को देखता है केज में, ही डिस्क्राइब इट, उसको डिस्क्राइब करता है। देन पोएट थिंक्स अबाउट ए टाइगर इन ए जंगल, एक जंगल में जो टाइगर रहता है उसको बारे में सोचता है कि वो क्या क्या कर रहा था, वो हंटिंग अपनी फ्री विल पे कर रहा होता। ओके, बट ही वॉज कन्फाइंड, लेकिन अब टाइगर फिर दोबारा, फिर जब पोएट है वो दोबारा इसी टाइगर पे आ गया है, जू वाले टाइगर पे, लेकिन कहता है कि बट ही वॉज कन्फाइंड इन ए कंक्रीट केज, लेकिन जो ये टाइगर है इसको बंद कर दिया है, अरेस्ट बंद करके रखा हुआ, कन्फाइन करना बंद करके रखना, इस कंक्रीट केज में बंद किया हुआ है, विच इज मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक, जो सीमेंट और किसकी बनी हुई है, सीमेंट और ईंटों की, सीमेंट और ईंटों की, ठीक है, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट की बनी हुई थी। ही कुड नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स, और ये अपनी पावर भी नहीं दिखा सकता, जो विजिटर्स इसको देख रहे हैं ना इनको, पहले तो वो अपनी फ्री था तो वो अपनी पावर भी दिखाता था ना उन विलेजर्स को जो फॉरेस्ट के एज पे रह रहे हैं, किनारे पे जो घर बना के रह रहे हैं उनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो विजिटर्स हैं उनको भी ये डरा नहीं सकता, उनको अपनी पावर नहीं दिखा सकता। ही इज शोन पावरलेस इन द केस, पोएट ने इसको कैसे दिखाया है, पावरलेस की तरह दिखाया है कि इसकी कोई पावर नहीं है इसमें। एंड एगोनाइज, एगोनाइज का मतलब पेन में दिखाया है, ट्रबल्स में दिखाया है पोएट ने इसको यहाँ पे। ओके, एट नाइट, अब नाइट के समय में, इट वॉज स्टारी नाइट, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इट वॉज स्टारी नाइट, द पोएट गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर। एट नाइट ही इज अलोन इन द केज, वो अकेला है केज में। ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द पुलिस, जो पुलिस की कार पेट्रोल करती है उसकी साउंड सुनता है। एंड वॉचिज स्टार विद हिज, एंड वॉचिज का मतलब देखना, या स्टेयर्स का मतलब होते हैं देखना, घूरना, स्टेयर्स द स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी जो चमकीली शाइनिंग, ब्रिलियंट का मतलब शाइनिंग आइज से उसकी तरफ देखता है। ही लॉन्ग्स फॉर हिज फ्रीडम्स, और वो अपनी फ्रीडम की इच्छा रखता है, लॉन्ग्स फॉर हिज फ्रीडम फ्रॉम द केज, उस केज से निकलने की इच्छा रखते हैं। सो दस द पोएट कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू, इस प्रकार पोएट ने एक टाइगर जो जू में है उसको कंपेयर किया है द टाइगर इन ए नेचुरल हैबिटेट, जो जंगल में जो टाइगर रहता है उससे कंपेयर किया है। टाइगर इज हैप्पी इन हिज नेचुरल हैबिटेट्स, अपने हैबिटेट्स में टाइगर खुश रहता है, अपने जो फॉरेस्ट में, बिकॉज ही इज फ्री टू डू एनीथिंग एट हिज विल, अपनी इच्छा से वो कुछ भी कर सकता है वहाँ पे। बट इन केस, इस केस में, इस पिंजरे में या इन दिस जू, ही इज इन फुल ऑफ रेस एंड अनहैप्पी। ओके, वो अनहैप्पी है, नाखुश है इस केस में। ही लॉन्ग फॉर हिज फ्रीडम, और वो अपनी इच्छा रखता है आज़ादी होने की, लॉन्ग्स फॉर का मतलब होता है इच्छा रखना। ओके, अपनी फ्रीडम की इच्छा रखता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ दिस poem A Tiger in the Zoo, and you will be able to answer the questions asked from this poem. Okay, in the next video I will let you know the textual explanation of this poem. Thank you.